इसलिए अगर आपको अपने ईमान को बचाना है, अपने अखलाक को, अपनी तहजीब को दुरुस्त रखना है, तो आपका भी मदरसों से और इन इस्लामी किलों से ताल्लुक बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए। ताखीर के आइए मैं आपके सामने आपके महबूब व मतलूब खतीब नबी की इज्जत व हुर्मत पे मरना ऐने ईमान है। नबी की इज्जत व हुर्मत पे मरना ऐने ईमान है। सरे मक़तल भी उनका जिक्र करना ऐने ईमान है। डराता है हमें क्यों दारो रस्म से अरे नादान, डराता है हमें क्यों दारो रस्म से अरे नादान। नबी के इश्क में सूली पे चढ़ जाना ऐने ईमान है। आइए मुल्क हिंदुस्तान की अबकरी शख्सियत अज़हर हिंद दारुल देवबंद से तशरीफ लाए हुए मेहमान ज़ी वक़ार खतीबुल हिंद हजरत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अब्बास साहब अल कासमी मद्दज़िल्लहुल आली उस्ताद हदीस व फ़िक़्ह, मैं हुजूर वाला से गुजारिश करूंगा कि हजरत तशरीफ लाएं और अहले झारखंड को अहम पैगाम से सरफराज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सियाम यौम अरफ़ा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ़्फ़िरा अस्सनतल्लती क़ब्लहु वस्सनतल्लती बअदहु औ कमा क़ाला अलैहि स्सलातु वस्सलाम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा गिरामी क़द्र हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीं माएँ और बहनें, आप हज़रात काफ़ी देर से दीन की, ईमान की और इस्लाह की बातें सुन रहे हैं और थोड़ी देर के लिए मैं भी बीच में हाजिर हो गया हूँ, क्योंकि मुझे बड़ों ने हिदायत दी है कि 11:15 तक ही बात करनी है। तो मेरे ख्याल से अब 9 मिनट रह गए हैं और आपके जो प्रोग्राम की निज़ामत कर रहे हैं इन्होंने भी माइक ठीक करते हुए कहा कि आप अपने वक्त का खुद ही ख्याल रखें। तो आप देखिए, चूँकि जब टिकट बना है उसी दिन से मालूम है मदरसे वाले को और मुंतज़िमीन को कि मुझे 11:15 बजे यहाँ से निकल जाना है। बहरहाल ये 8 मिनट का वक्त दे दें, 10 मिनट का वक्त दे दें, ये इन हज़रात की मेहरबानी है, इनका अपना निज़ाम है, उसी निज़ाम में अपने आप को सेट करना पड़ता है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सबसे अहम चीज़ जो हमारे पास है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो सबसे कीमती मता हमें दी गई है वो है ईमान की मता, ईमान का सरमाया। ईमान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आप सभी हज़रात को फितनों के इस ज़माने में इस बात की फ़िक्र करनी है, इस बात को यकीनी बनाना है कि किसी तरह हमारा ईमान भी बचे और हमारी नस्लों का भी ईमान बचे। इस वक्त बड़े पैमाने पर बहुत कोशिशें हो रही हैं, प्लानिंग हो रही है और डायरेक्ट हमारे ईमान को टारगेट किया जा रहा है। हमारी नस्लों के दिल और दिमाग में इस्लाम के खिलाफ बगावत के जरासीम बोए जा रहे हैं। अब मसला इसका नहीं है कि हम अपने बच्चों को सुन्नतें सिखलाएं, हम अपने बच्चों को आदाब बतलाएं, ये सब हमारी तहजीब का हिस्सा है, हमारे दीन की चीज़ें हम अपने बच्चों को बतलाते रहें। लेकिन अब वक्त बहुत ही कड़ा आ गया है और सख्त आ गया है। अब वक्त आ गया है कि हम डायरेक्ट अपने बच्चों को तौहीद सिखलाएं, अकीदे खत्म नबुव्वत को मजबूत करें। आप अपने लाडलों को ये बतलाएं कि प्यारे बच्चों, हो सकता है तुम कहीं घिर जाओ, अकेले पड़ जाओ, कोई तुम्हारी मदद के लिए ना हो, तुम्हारे पैर तोड़ दिए जाएं, तुम्हारे जिस्म की बोटी बोटी कर दी जाए, फिर भी ऐसी खतरनाक सिचुएशन में भी तुम्हारी जबान पर अहद अहद एक अल्लाह का नारा होना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि सुबह शाम अपने बच्चों को तौहीद का ये पाठ पढ़ाइए। याद रखिए, दारुल उलूम देवबंद और उसके नहज पर जितने मदरसे कायम हैं,
ये मदरसे दर हकीकत उसी ईमान की बका और उसी की हिफाजत के लिए कायम किए गए हैं। इसलिए अगर आपको अपने ईमान को बचाना है, अपने अखलाक को, अपनी तहजीब को दुरुस्त रखना है, तो आपका भी मदरसों से और इन इस्लामी किलों से ताल्लुक बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मुस्तहकम होना चाहिए। देखिए आप हजरात हालात को समझ रहे हैं, ज़मीन आसमान के तेवर बतला रहे हैं, आने वाले हालात इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि आइंदा मदरसों के लिए हालात और ज्यादा सख्त होंगे, इनको परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये दर हकीकत सिर्फ मदरसों का इम्तिहान नहीं है, हमारे ईमान का इम्तिहान है। उलमा पर, कुरान मुकद्दस पर और अल्लाह के दीन की खिदमत करने वालों पर हमारे एतमाद का इम्तिहान है। इसलिए इन हालात में मदरसों से हमें अपने ताल्लुक को और ज्यादा मजबूत करना है, मुस्तहकम करना है। ये आपका इदारा हो या आसपास का कोई और इदारा हो, ये सारे इदारे इस मुल्क में मुसलमानों के दीन और ईमान की हिफाजत का सबसे अहम जरिया है, वरना यहाँ की भी तारीख कुछ और हो जाती। इसलिए हमें अपने इन मदरसों से हमें अपने ताल्लुक को मजबूत करना है और खास कर अपनी नस्लों को बचाना है, उनके अकीदे को दुरुस्त करना है, उनके कौलो फ़िल को दुरुस्त करना है। और देखिए ये बच्चे हमारे पास अमानत हैं, अगर ये बच्चे बिगड़ गए, गलत रास्ते पर चले गए तो फिर हमारी भी खैर नहीं है। ये मतलब नहीं कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर न बनाएं, हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में न पढ़ाएं। उलमा कभी इसकी मुखालफत नहीं करते। इस मदरसे से भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने रिपोर्ट सुनी, माशाअल्लाह असरी तालीम पर भी तवज्जो दी जाती है। इसलिए आप शौक से अपने बच्चों को सब कुछ पढ़ाइए, इसलिए कि हमारी कौम को जैसे अच्छे हाफिजों की जरूरत है, अच्छे आलिमों की जरूरत है, अच्छे कारियों की जरूरत है, इसी तरह हमारी कौम को अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छे लॉयर्स चाहिए, अच्छे इंजीनियर्स चाहिए, अच्छे डिग्री होल्डर्स चाहिए। लेकिन हम जो बात आपसे कहना चाहते हैं वो ये कि बच्चे आपके पास अमानत हैं, आप अपने बच्चों को कुछ भी पढ़ाएं, कुछ भी बनाएं, बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंचा दें, लेकिन उनके दिल में और दिमाग में ये बात बिठा दें कि वो पहले और आखिरी नंबर पर सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। वरना बच्चे अगर बड़े हो गए, हमने उन्हें दीन नहीं सिखलाया, हमने उन्हें इस्लाम नहीं सिखलाया, हमने उन्हें अखलाक नहीं सिखलाया, अगर वो खड़े होकर कल को पेशाब करते हैं, अगर वो भारत की वंदना करते हैं, अगर वो सूर्य नमस्कार करते हैं, अगर वो कुफ्र करते हैं, अगर वो शिर्क करते हैं, अगर वो न जाने कैसे कैसे क्राइम करते हैं, तो याद रखिए सिर्फ वो मुजरिम नहीं होंगे, बल्कि उनके साथ उनके बाप की भी गर्दन पकड़ी जाएगी, उनके दादा से भी पूछा जाएगा, उनके चचा से भी पूछा जाएगा, उनके गार्जियन से भी पूछा जाएगा कि तुम्हारी नाक के नीचे ये बच्चे पल रहे थे, बढ़ रहे थे, क्राइम कर रहे थे, तुम इन्हें बैन कर सकते थे, तुम इन्हें रोक सकते थे, लेकिन तुमने क्यों नहीं रोका? अगर वो मुजरिम है तो उससे ज्यादा उनके जो गार्जियन हैं वो मुजरिम होंगे। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती। याद रखो हम में से हर एक जिम्मेदार है, इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना है, अपने नस्लों को बचाने की कोशिश करनी है, अपने बच्चों को नेक बनाना है। और अगर हमारे अंदर नेकी का जज्बा होगा, तकवा होगा, तहारत होगी, अल्लाह का खौफ होगा, तो याद रखिए माँ बाप के असरात बच्चों पे जरूर मुंतकिल होते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल कर दें और रात में 12 बजे के बाद मोबाइल के स्क्रीन पर हमारी उंगलियां तेजी के साथ हरकत करती हैं। हम क्या करते हैं? न जाने कैसी कैसी फिल्में देखते हैं, न जाने कैसे कैसे प्रोग्राम देखते हैं, हम तो जुआ खेलते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, हम तो बैंक से बिला वजह लोन लेते हैं, इंश्योरेंस की गलत किस्म की पॉलिसियां हमने करवा रखी हैं, दूसरों का दिल हम दुखाते हैं, गरीबों की गर्दन हम दबाते हैं और हम ये समझे कि हमारे बच्चे नेक हो जाएंगे, हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे इंसान बनेंगे। उमूमन ऐसा नहीं होता है। इसलिए अगर अपने बच्चों को नेक बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने किरदार पर तवज्जो देनी पड़ेगी, हमें अपने आप को भी सुधारना पड़ेगा, हमें गुनाहों से तौबा करनी पड़ेगी, हराम माल से अपने आप को बचाना पड़ेगा, बच्चों को बचाना पड़ेगा। तो देखिए इंशाअल्लाह बच्चों में कैसे अच्छे असरात और सालेह असरात मुंतकिल होते हैं। इसलिए इस वक्त के प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि हमारी जिंदगियों में भी दीन आए और कैसे हमें अपने नस्लों के दीन और ईमान की हिफाजत करनी है। इस वक्त का सबसे बड़ा और अहम मसला है, खुद बुखारी शरीफ में है कि देखो जब फितनों का जमाना होगा, क़यामत करीब आएगी तो लोगों का ईमान पर जमना
बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिवायत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं युस्बिहु रजुलु मुअमिना व युमसी काफिरा। सूरत हाल इतनी खराब हो जाएगी कि आदमी सुबह को अच्छा खासा मुसलमान होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा। शाम को अच्छा खासा मुसलमान है, सुबह होते होते किसी से डर कर, घबरा कर, परेशान होकर, बाद स्कीमों के लालच में आकर अपने दीन और धर्म का ही सौदा कर लेगा। देखिए इस तरह के हालात बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं। इसलिए हम सबको ईमान पर खुद भी जमना है और अपनी नस्लों को भी जमाना है। इसके लिए मदरसों का से ताल्लुक हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए। ये मदरसे हमारे ईमान की हिफाजत का बेहतरीन और बुनियादी जरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात काबिल मुबारकबाद है कि आपका इन मदरसों से ताल्लुक है और आप ही के ताउन से ये मदरसे पल रहे हैं, ये मदरसे बढ़ रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि आपका ये ताल्लुक और ज्यादा मजबूत हो और ज्यादा मुस्तहकम हो। मैं दिल की गहराइयों से उन तमाम तलबे अजीज को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अपने कुरान करीम के हिफ्ज़ की तकमील की है इस मदरसे से और आज अकाबिर उलमा के हाथों उनके सरों पर दस्तार इज्जत और इफ्तिखार सजाई जाएगी। यकीनन ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इकराम की बात है, इज्जत और एहतराम की बात है। मैं दिल की गहराइयों से इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक हदीस का तर्जमा करके अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमें इन हुफ़्फ़ाज़ की अज़मत को समझना है। इल्म दीन हासिल करने वाले इन उलमा और हुफ़्फ़ाज़ की अज़मत को अगर हम नहीं समझेंगे तो दीन से और ईमान से आहिस्ता आहिस्ता हमारा रिश्ता भी कमज़ोर पड़ जाएगा और फिर इस मुल्क का मुस्तक़बल महफूज नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को समझना है। ये जो हुफ़्फ़ाज़ हैं ये मामूली नहीं है, अल्लाह ने इनको बहुत बड़ा एजाज़ अता किया है, बहुत बड़ी निस्बत अता की है। एक वक्त ऐसा आएगा जब अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ की कुर्सी पर होंगे, अल्लाह फैसला फरमाएंगे। अरे मरने के बाद सब लोगों को जिंदा होना है ना, तो जिंदा होने के बाद अल्लाह के दरबार में जाएंगे, है ना सबका ईमान और यकीन। अगर ईमान नहीं होगा तो फिर खत्म ही हो जाएंगे हम लोग। तो हम में से हर एक का ईमान और यकीन है कि हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। जब हम दोबारा जिंदा होंगे अल्लाह के दरबार में हाजिर किए जाएंगे। वहाँ अच्छे होंगे, बुरे होंगे और शराबी भी होंगे, नमाजी भी होंगे, सब लोग मौजूद होंगे। वो बदले का दिन होगा, इंसाफ का दिन होगा। अल्लाह पाक इंसाफ की कुर्सी पर होंगे, अल्लाह पाक फैसला फरमाएंगे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में हमारी रिट को चैलेंज करते थे, ये वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते थे, रोजा नहीं रखते थे, गीबत किया करते थे, चुगली खाया करते थे, उलमा को और हुफ़्फ़ाज़ को परेशान किया करते थे। ये मुजरिम है, इनके लिए जहन्नम का फैसला। ये वो हजरात हैं जो अल्लाह का खौफ अपने दिल में लिए रखते थे, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते थे, किसी को सताते नहीं थे, पड़ोसियों को भी परेशान नहीं करते थे, सूद नहीं लेते थे, जुए और सट्टेबाजी से अपने आप को बचाया करते थे, शराब और नशे से अपने आप को महफूज रखा करते थे। ये मेरे नेक बंदे हैं, इनके लिए जन्नत का फैसला अल्लाह पाक ने फैसला कर दिया। कुछ लोगों के लिए जन्नत का फैसला, कुछ के लिए जहन्नम का फैसला। लेकिन जाहिर है कि उस वक्त सब पर अजीब खौफ की कैफियत तारी होगी, लोग परेशान होंगे। जिनके लिए जहन्नम का फैसला होना था वो हो चुका, किसी की जुर्रत नहीं होगी कि अल्लाह के इस हुक्म पर उंगली उठा सके। लेकिन आप कुर्बान जाइए इन हुफ़्फ़ाज़ पर। ये जो आज हमारे कितने बच्चे हाफिज बन गए, 24 माशाअल्लाह। हो सकता है कि हमारे इन 24 हुफ़्फ़ाज़ में से जब सिफारिश का सिलसिला शुरू होगा, एक हाफिज़ कुरान आगे बढ़ेगा, अल्लाह के दरबार में जाएगा, करीब जाएगा और कहेगा खुदाया या आपने जिन लोगों के लिए जहन्नम का फैसला किया है, मेरे अल्लाह ये तो मेरे दादा जान हैं, दुनिया में मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे, ये मेरे चचा हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखते थे। खुदाया उस पाक किताब की अजमत का वास्ता जिसका आपने मुझे हाफिज बनाया है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इनके लिए जहन्नम के बजाय जन्नत का फैसला कर दीजिए। अल्लाह पाक डिसीजन ले चुके हैं, फैसला सुना चुके हैं, लेकिन आप कुर्बान जाइए उस हाफिज कुरान की अजमत पर कि अल्लाह उसकी रिक्वेस्ट की वजह से, उसकी गुजारिश की वजह से अल्लाह पाक फिर से उसके दादा के लिए, उसकी दादी के लिए
उसकी नानी के लिए, नाना के लिए, खाला के लिए, फूफी के लिए, चचा के लिए अल्लाह पाक फिर से जन्नत का फैसला कर देंगे। ये हैं अजमत वाले लोगों, हमें इनको कद्र की निगाह से देखना चाहिए। आप इन्हें अपने सीने पर बिठाइए, आप अपनी पलकों पर बिठाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ इनका मकाम बहुत ऊंचा है। सोने और चांदी से आप इनका रेट नहीं लगा सकते। ये उस दिन काम आएंगे जब दुनिया की सारी करेंसियां, यहाँ के डॉलर, यहाँ के पाउंड, यहाँ के रियाल, ये सब के सब क्रैश हो जाएंगे। कोई करेंसी काम नहीं आएगी, कोई पैसा काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा हाफिज कुरान है, अगर आपका भतीजा हाफिज कुरान है, अगर आपका पोता और नवासा हाफिज कुरान है, तो हो सकता है कि आप उसको कैश कराकर जन्नत के रास्ते को तय कर सकें। इसलिए ये बच्चे भी काबिल मुबारकबाद और इसी तरीके से इनके वालिदैन भी काबिल मुबारकबाद हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को दीन सिखलाया, अपने बच्चों को दीन के रास्ते पर लगाया। मैं दिल की गहराइयों से इन सारे अजीजों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जाहिर है कि आप हजरात ने ये जो प्रोग्राम रखा है, ये बहुत ही रूहानी माहौल में ये प्रोग्राम हो रहा है। क्योंकि इस वक्त जो अय्याम हैं, ये अय्याम इंतहाई फजीलत के अय्याम है। अरे मालूम है आप हजरात को, ये जो जिलहिज्जा का चांद नजर आता है, उसके साथ ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमतों, रहमतों की बरसात शुरू हो जाती है। हदीस पाक में है कि जो शख्स इन दिनों में रोजा रखता है, एक रोजा 1 साल के रोजे के बराबर है। अरे कितने दिनों के बराबर है? 1 साल के रोजे के बराबर। और एक रात की इबादत शब कद्र की इबादत के बराबर है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये जो फजीलत के अय्याम दिए हैं, इन अय्याम को बहुत वसूल करने की ज़रूरत है। ये जो 10 दिन हैं, ये 10 रातें हैं, कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इनकी कसम खाई है, वल फज्र वलयालिन आशिर। इससे इनकी अहमियत का अंदाजा होता है। आप हज़रात उन्हीं रातों में से एक रात में यहाँ दीन की बातें सुनने के लिए बैठे हैं। बहुत अच्छा है। मैं मुंतज़िमीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस दीनी प्रोग्राम के लिए, इस बाबरकत प्रोग्राम के लिए एक मुबारक रात का इंतखाब किया है, ताकि हमारी ये रात इधर उधर ज़ाय होने के बजाय अच्छे काम में, दीन की बातों को सुनने में और अमल का जज्बा पैदा करने में गुजरे। इसलिए सभी हजरात को इन अय्याम में खासकर हमारी सबसे गुजारिश है कि वो गुनाहों से बिल्कुल अपने आप को अलग रखें। अगर आप हमारे नौजवान अगर रात को देर तक मैच देखते हैं, खुदा के वास्ते कुछ दिनों के लिए रुक जाइए। देखिए ऐसे मुबारक दिन हैं, इन दिनों में हज का भी अमल होता है। अरे हाजी गए हुए हैं ना हज के लिए, और इन्हीं दिनों में कुर्बानी का भी फरीजा अदा करना है। पूरे साल में ऐसे अय्याम कभी नहीं आते कि जिसमें इतनी ज्यादा अजमत और बरकत बढ़ जाती हो। हज जैसे अहम इबादत भी अदा होती हो और कुर्बानी जैसा अहम फरीजा भी अदा होता हो। इसलिए सभी हजरात को इन दिनों में अपने आप को गुनाहों से बचाना है और ज्यादा तिलावत की फिक्र करनी है, अल्लाह अल्लाह करना है और नेकियों की तरफ राग़िब होना है। और खुसूसियत के साथ ये जो अरफा का रोजा है, अरफा कौन से दिन आप हजरात को मालूम है? अरे ईद किस दिन है? अरे किस दिन है? जुमेरात को है ना। तो वो ईद के दिन से पहली वाली जो तारीख है 9 ज़िलहिज्जा, ये अरफा का दिन है। इसकी बड़ी फजीलत है। अरफा के दिन अल्लाह तबारक व तआला सारे लोगों की मग़फ़िरत कर देते हैं जो लोग मैदान अरफात में जाते हैं। लेकिन उसके अलावा पूरी दुनिया के रहने वाले इंसानों से ये कहा गया है, मुसलमानों से कहा गया है कि तुम इस दिन रोजे रखो, अल्लाह के हुजूर में मांगो, गिड़गिड़ाओ, उसका बड़ा फायदा है। मैंने जो हदीस पाक पढ़ी है उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई शख्स अरफा का रोजा रखता है तो अल्लाह उसके 1 साल के पहले और 1 साल आगे के गुनाह को माफ कर देते हैं। ये बहुत बड़ी फजीलत है ना। तो इसलिए आप हजरात इसकी फिक्र करें। मदरसे से भी आपका ताल्लुक हो, दीन और ईमान के कामों में रग़बत कीजिए। और देखिए यहाँ से कुछ चीजों को अगर हम ले जाएं, कोई जरूरी नहीं है लंबी चौड़ी गुफ्तगू आपसे की जाए, लेकिन अगर एक बात भी हमने ऐसी ले ली जिस पर हमने अमल करने की कोशिश की, तो इंशाअल्लाह आज का हमारा जलसा ये बिल्कुल कामयाब है। तो सभी हजरात कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अरे इस बुध को रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह।
देखिए ख़वातीन और हमारी मस्तूरात माएँ और बहनें भी हैं, औरतों में आम तौर से रोज़ा रखने का रिवाज है। वो जो शव्वाल में 6 दिन के रोज़े हैं वो भी एहतमाम करती हैं। हम लोग क्या समझते हैं कि ये तो पुरानी चीज़ें हैं, हालांकि सही हदीस में है कि शव्वाल में 6 दिन का रोज़ा रखने से अल्लाह पाक पूरे साल के रोज़े का सवाब अता करते हैं। इसी तरीके से अरफा का जो रोज़ा है, मर्दों को तो पता भी नहीं चलता कि आज रोज़ा रखना है, इसलिए आप जो हजरात भी यहाँ बैठे हैं, आज हमारी तरफ से गोया ये सौगात लेकर जाएं कि इससे पहले कभी रखा हो या ना रखा हो, लेकिन कम अज कम इस बार इंशाअल्लाह बुध को जरूर रोजा रखेंगे। अरे रखेंगे ना इंशाअल्लाह, अपने घर में भी माहौल बनाएंगे तो देखिए इंशाअल्लाह इसका फायदा होता है। मैं एक बार फिर आप सभी हजरात का शुक्रगुजार हूँ, हजरत मौलाना सैफुल्लाह साहब का और उनके साथ काम करने वाली टीम का, कि इन हजरात ने बड़ी मोहब्बत से मुझे यहाँ बुलाया और आप हजरात से थोड़ी देर मुखातबत का मौका अता किया। हमारी दिली दुआएं और तमन्नाएं इन हजरात के साथ हैं, और खासकर मैं उन अजीज़ों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने कुरान करीम मुकम्मल किया, वो भी काबिल मुबारकबाद हैं, उनके वालिदैन भी काबिल मुबारकबाद, लेकिन उनसे ज़्यादा उनके असातिज़ा और जो जिम्मेदारान हैं, मदरसे के जो ट्रस्टीज़ हैं, अराकीन हैं और सेक्रेटरी साहब हैं, ये हजरात काबिल मुबारकबाद हैं, क्योंकि ये असातिज़ा हैं जो रात दिन एक कर देते हैं और बच्चों के पीछे पड़ते हैं, उन्हें बनाते हैं, संवारते हैं और उनकी खूब घिसाई करते हैं और उन्हें माँ की ममता और बाप की शफकत देते हैं, तब जाकर बच्चे इस काबिल होते हैं कि उलमा के हाथों उनके सरों पर दस्तार सजाई जाती है। इसलिए उनके असातिज़ा और मदरसे के जिम्मेदारान काबिल मुबारकबाद हैं। और उन सब से के साथ साथ आप सभी हजरात जो यहाँ से लेकर यहाँ जो सिर्फ उड़ते हुए ड्रोन को देख रहे हैं, वो भी जो बात तवज्जो से नहीं सुन रहे हैं, वो भी काबिल मुबारकबाद है। और इसी तरह जो सामने खड़े हुए हैं, हालांकि बीच में जगह खाली है, फिर भी हमारा जो अपना मिजाज है कि बस हमारी मर्जी है, हम चाहे खड़े खड़े सुने, कौन हमें क्या कहने वाला है, वो भी काबिल मुबारकबाद है। और इसी तरीके से यहाँ जितने हजरात खड़े हैं, आप सभी हजरात भी आज काबिल मुबारकबाद हैं। क्यों? इसलिए कि आप हजरात के ताउन से, आपकी मोहब्बत से और आपकी गाढ़ी कमाई से ये मदरसा चल रहा है, ये हुफ़ाज़ तैयार हो रहे हैं और इस्लाम की सरहदों की हिफाजत करने वाले इस्लाम के सिपाही तैयार हो रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि उलमा के साथ, अल्लाह वालों के साथ, इस मदरसे के साथ, सरकार डी मदरसे के साथ, दूसरे इदारों के साथ, जमीयतों के साथ, दावत व तबलीग के साथ जो हमारा ताल्लुक है, खानकाहों के साथ, अल्लाह वालों के साथ जो हमारी अकीदत है और हमारा रिश्ता है, ये रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो और मुस्तहकम हो। अल्लाह मुझे भी तौफीक दें, आप हजरात को भी तौफीक अमल से नवाजें। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।